तुम्हें भी सच। नहीं, तुम नहीं चलोगी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। आती है सांस में सांस। मरेगा तुम मेरी प्रजा को। अब क्या करें, वो मर जाएगा। मरने दो उसे। जब तुम होते हो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। जब तुम होते हो मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। पूरा बैंक डर के साए में डूबा था और आप मेरा साया बनकर मेरे साथ ही रहे, जैसे पहले रहा करते थे। हर मुसीबत, हर मुश्किल घड़ी में। बहुत अजीब लग रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अलग हुए भी या इतनी बातें कहनी थी, कितना कुछ सुनना था, समझना था, कुछ समझाना था, पर ना आप कुछ कह पाए ना मैं। और अब हम वही हैं जहां पहले थे, अपनों के साथ और एक दूसरे से दूर। ये क्यारा क्यों नहीं आई? सनी सीढ़ियां उतरेगा तो वो गिर जाएगा, वो गिरा तो क्यारा अलर्ट हो जाएगी। अरे कियारा जल्दी आओ। अरे कितना टाइम लगाती हो? आ रही हूँ। कितना टाइम लगा दिया? कितना शोर मचाओगे? तुम्हें पता है ना वो अंदर सूर है। अरे कितना टाइम लगाती? अरे चलो। सनी, तुम सनी हो? मैंने कब कहा मैं सनी हूँ? तो अगर मैं सनी को बुला रही तो तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैं बस देख रही थी कि सनी को किसने बुलाया। हर एक बात का जवाब है ना तुम्हारे पास? फाइन, तुम नीचे जाओ, मुझे सनी से कुछ बात करनी है। जा रही हूँ ना। क्या काम है? तुम्हारी नोटबुक अभी के रूम में पड़ी है, जाओ जाके लेके आओ, वरना स्कूल में टीचर की डांट पड़ेगी। जाओ। अरे लेकिन मैं तो आज नोटबुक लाया ही नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वही पड़ी है, जाओ लेके आओ। कियारा, ध्यान से, अब फिसल जाओगे। देखा दीदी, चोट इसके लगी, इसे फिक्र अभी की। अच्छा हुआ अभी तो आ गया। देख तो सही, कियारा के पैर में मोच आ गई है। और कहाँ लगी? यहाँ पे, यहाँ पे। ओह, कितनी लगी है उसको। कितनी क्यूट है। कुछ नहीं बेटा, बच्ची है। ये क्या लाफ्टर थेरेपी दे रहे हो? क्या इससे मेरा दर्द कम हो जाएगा? इससे कम होगा। दादी अम्मा है बिल्कुल। बस बस लाडो, अच्छे बच्चे ज्यादा देर तक रोते नहीं है। हाँ, तुम मत रो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेके आता हूँ। यस, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक हम दोनों पियेंगे, ओके? नहीं, सिर्फ मैं पीऊंगी। अभी तुझे और रुला रहा है? अच्छा, ठीक है, तुम अकेले पीना, पर प्लीज रोना मत। यू नो आई हैव समथिंग टू शो यू। पर अगर तुम इस तरह रोगी ना, तो मैं नहीं दिखाऊं। अच्छा, नहीं रुकी, दिखाओ दिखाओ। नो मोर क्राइंग।
जितनी लगी नहीं है ना, उससे ज्यादा रो रही है। दीदी ये बिल्कुल अभी की तरह है। बचपन में ना अभी को चोट कम लगती थी और रोता ज्यादा था। बात को काटो मत तनु, तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या जानती हूँ, इसलिए तो आंखें नहीं मिला पा रही हूँ मुझसे। कियारा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है। उसने तुम्हारे साथ शैतानी की, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए तुम बदला लेना चाहती थी उससे। जब बकवास कर रही हो तुम। सच बोल रही हूँ मैं, जो तुम सुनना नहीं चाहती। मैंने आज तक तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफियर नहीं किया है, पर आगे तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? अभी ने तुम्हें इस घर से जाने से क्या रोका? तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में परमानेंट हो गई? मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, पर जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें बच्चों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। वो बच्ची घर में अकेली आई है तनु, और तुमने ये सब कुछ। तो उसकी माँ उसके साथ नहीं आई तो तुम उसकी मासी बन के मेरे साथ बहस करने आ गई। यही समझ लो। तुम जानती हो ना, मासी माँ समान होती है। अगर तुमने कियारा को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो इस मासी में तुम्हें माँ नजर आएगी। और तुम जानती हो माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करनी चाहिए? मैं कोई आलिया नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनूंगी। जानती हो तुम आलिया नहीं हो, आलिया से बहुत ज्यादा बदतर हो। त्रिशा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी रोको, रोको। मैम, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने को बोल रहा है। हाँ रोक दो, रोक दो। ओके मैम। ट्रैफिक सिग्नल जंप करता है। हाँ, चल लाइसेंस निकाल, ला जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, उसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैंने उसे कहा था सिग्नल जंप करने के लिए। हमारी कुछ इमरजेंसी है, फैमिली इमरजेंसी, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, इस शहर में हर किसी को कहीं न कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। इसका मतलब हर किसी को रूल्स तोड़ने दूं? चल अपना पेपर भी दिखा गाड़ी का। हाँ सर, लाया। ला पेपर दे। लाइसेंस लेते वक्त क्या रूल सीखा था? रेड सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। सीखा था कि नहीं सीखा था? सर वो मैडम ने तुमने रेड सिग्नल तोड़ा। तुम्हारी गाड़ी स्पीड में थी, सामने से कोई गाड़ी आ जाती, तुम्हारा उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी ठुक जाती और मैडम कहती गाड़ी लेकर भागो, तो भाग जाते। चलो गाड़ी के इंश्योरेंस भी दिखाओ जल्दी। ये है आपका आइडिया। आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? ऐसा सोचना भी मत। ऐसा किया तो मेरी मम्मा मना क्या करेगी? मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सिर्फ मम्मा को दिखाने के लिए मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। अरे मेरा पाँव ठीक है। सी, ये देखो, प्लीज मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाओ। अरे कोई तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। अरे जीजू, लेकिन मैं। देखो ना दिशा, हॉस्पिटल का नाम सुनकर कितना डर गई है। अरे पर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप तुम भी तो उसकी बात सुनो ना। अरे पर जीजू, प्लीज आंटी, रिक्वेस्ट है, मुझे मत लेके जाओ प्लीज आंटी। कोई मेरी बात सुनेगा? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मम्मा की भी तो सुन लो। थैंक यू बेबी। सुनो, मैं ये कह रही थी कि कियारा को ड्रॉप करने मैं चली जाती हूँ ना घर, उसकी मम्मा उसे ठीक ठाक देखेगी तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। यस। हाँ आंटी। आपको घर जाना है, लेकिन आपकी मम्मा तो यहीं आ रही है। आंटी का आइडिया सही है। चलो आंटी। बेबी आपको घर जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा तुम एक काम करना, तुम कियारा को इनके साथ जाना, तुम उनकी गाड़ी को फॉलो करना। चलो। सनी तुम यहीं पर रहना, ठीक है? बाय एंग्री बर्ड। बाय बाय सुपरमैन। लव यू। आई लव यू टू। बाय। आराम से, आराम से, धीरे 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 धीरे। वाह कियारा, आपका रूम तो बहुत ब्यूटीफुल है। रूम किसका है? चलो अब ज्यादा देर खड़े मत रहो, आ जाओ आराम से। आओ। यहाँ पर बैठ जाओ। ये है मेरा रूम। शूज उतार दो। हाँ, पता है मेरे शूज सिर्फ मेरी मम्मा उतारती है और वो नहीं है तो आप उतार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब काम आते नहीं, मुझे नहीं ये सब काम बहुत बोरिंग लगता है। पता है मेरी छोटी भी वही बनाती है।
मुझे अच्छा ही नहीं लगता छोटी बना। मुझे आता है कि मम्मा ना इतनी अच्छी बनाते हैं, इतनी अच्छी। पता है एयरपोर्ट पे ना मैंने डॉल शोर को कहा कि मेरी पोनीटेल बना दो, उन्हें आता था लेकिन उन्होंने गंदी बनाई। टॉवल है तुम्हारे पास? टॉवल तो नहीं है। But then bad for you and good for me. अब क्या? अरे तुम्हारी गाड़ी ठीक की है मैंने, इतना तो तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसे। अब जो किया उसके बदले में पेमेंट तो मैं लूंगा ही। लेकिन पता है, दिस इज अ लेसन। हमेशा अपने साथ टॉवल लेकर घूमना, या तो फिर साड़ी मत पहनना, क्योंकि ना होगी साड़ी ना रहेगा पल्लू। कोई देखेगा पागल कहेगा। हाँ तो प्यार में आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। सुनिए, थैंक यू वेरी मच। ये तुमने थैंक यू 2 बार क्यों बोला? क्या है? कुछ काम है? क्यों बिना काम के नहीं आ सकती क्या? ऐसे ही तुमसे मिलने आ गई। तुम घर से बाहर चली गई थी ना, तो सोचा कि गई थी, काम से गई थी, अब वापस आ गई। कोई काम हो तो बताओ वरना जाओ। कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आलिया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैं तुमसे पूछने चली आई। आई रियली डू केयर अबाउट यू। या और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच में मुझसे मिलने आई। आई मीन कुछ तो काम होगा, इसलिए बोल दो क्या काम है। क्योंकि तनु देखो, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, फालतू की बात करके मुझे इरिटेट मत करो। क्या काम है तुम्हें? नथिंग, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। तनु रुको, क्या बात करनी? कहा ना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस क्या बात करनी है? क्यारा के बारे में बात करनी थी। क्यारा? हाँ, वो सनी की फ्रेंड। व्हाट अबाउट हर? सनी की दोस्त और मेरी दुश्मन। मुझे प्रॉब्लम है उससे। आई मीन उसके अगेंस्ट मैंने कुछ प्लान करने की कोशिश की, लेकिन मेरा आइडिया मुझ पे ही बैकफायर किया। क्या कहना चाह रही हो तनु? साफ साफ बोलो ना। बात ये कि मैं इनको कॉल करना कैसे भूल गई। तन्नू, नीचे आना जरा। तनु, तुम जाकर इनसे बात करके आओ, मैं जरा ये कॉल करती हूँ। ओके, आई टॉक टू यू लेटर। यस मिस्टर मेहता, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। या आई नो। $5 बिलियन से कम तो भाई करेंगे नहीं साईं। क्या थी? क्या जीजू को मालूम है क्यारा उनकी बेटी है?
कियारा के लिए तो मैं खुद ही बनाऊंगा। पता है अगर मेरी बेटी होती ना तो बिल्कुल कियारा जैसे होती। आप कियारा से उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई खुद की बेटी से करता हो। हाँ तो मेरी बेटी ही तो है। पता है उस दिन होटल में ना उसके एसटीटी फॉर्म पर मैंने फादर बनकर साइन किया था। कियारा, आप मम्मा को ना इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। दूसरा पाँव दिखाओ। मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो क्या हुआ? पहले पाँव दिखाओ, दिखाओ। दर्द तो होना भी नहीं चाहिए कि किसी ने बड़े प्यार से इस पे सरसों तेल और हल्दी का लेप लगाया, जैसे तुम्हारी मम्मा लगाती है। सकता है आपने सुपरमैन की फैमिली को सिखाया। हाँ, कियारा की मम्मा तो सबको सब कुछ सिखाती है ना। ऐसे कैसे होगा? मैं तो मिली भी नहीं उनसे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी सुपरमैन की फैमिली और मैं बिल्कुल एक जैसे। हाँ वो तो है। जब मुझे चोट लगी थी ना तब सुपरमैन ने मुझे रैप गा के सुनाया, और वो भी गलत। गलत क्यों? बाकी मैं उसे करेक्ट करके सुनाऊं। और पता है उन्होंने क्यों किया ऐसा? ताकि मैं अपना दर्द भूल जाऊं। ये तुम्हारे सुपरमैन तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह निकले। मम्मा तुम्हें बातों में उलझा देती है, उन्होंने तुम्हें गलत रैप में उलझा दिया। चलो मम्मा को हक करो, जल्दी से हक करो। जाके ये हक अपने सुपरमैन को दे देना, ओके? मैंने ऑलरेडी हक दे दिया। हाँ, मेरी स्मार्ट किस्मत। अभी कियारा को क्या हुआ? वो ठीक है, लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तेरी तो मीटिंग थी ना। मीटिंग खत्म हो गई। इतनी जल्दी? अरे तू वो सब छोड़ यार। मुझे नीचे सनी ने बताया कि कियारा सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं ऊपर आया ये सोच के कि उसे रोता देख के तेरी हालत खराब होगी, लेकिन तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू तो बड़ा खुश लग रहा है यार। मैं हैरान हूं यार, सीरियसली। मतलब तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे तू प्रज्ञा दी से मिलके आ रहा है। इसलिए तू यारों का यार है। जो बात बोली भी तो क्या बोली है। मैं प्रज्ञा से मिलके आया। और ये जो तू खुशी देख रहा है ना, ये उसी की दी हुई। तुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही? तुझे पता है तू क्या कह रहा है? हाँ, अब पता है मैं उसे कहाँ मिला? हमारे घर के पास। अपना घर? अभी प्रज्ञा दी से मिलके? अरे वो चली गई। वो यहाँ आई और मुझसे मिली नहीं अपने छोटे भाई से। तो बाहर से क्यों चली गई यार? उन्हें अंदर तो बुला लेता। मुझे पता है तूने उन्हें अंदर नहीं बुलाया होगा। अरे मेहमान समझ के बुला लेता यार, मुझसे नहीं तो बाकी घर वालों से तो मिला लेता। तो मिली है तू? गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुझ पे? 7 साल तक दी का नाम तक नहीं लिया, और जो उन्हें रोज याद करता है, हर पल उन्हें याद करता है, वो दी से मिल ही नहीं पाया। तुझे तो मैं माफ नहीं करूंगा। पूरा I'm sorry। मैंने तुझे इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं तू क्या सोचे। बकवास बंद कर यार। कियारा प्रज्ञा दी की बेटी है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन वो अभी की बेटी कैसे हो सकती? कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रज्ञा दी जीजू की बीवी है। वो थी, मैं अब भी उन्हें उनकी बीवी मानती हूँ। कियारा जीजू की बेटी हुई ना? दिशा, प्रज्ञा दी अब अभी की वाइफ नहीं है। उन्होंने किसी और से शादी कर ली। प्रज्ञा दी ने किंग से शादी कर ली। ये कैसे? कब? नहीं मतलब ये आप किसने बताया? अभी नहीं, उसने मुझे अभी अभी सब बताया, और ये बात वो पहले से जानता था। कियारा अभी की नहीं, किंग और प्रज्ञा दी की बेटी है। नहीं, मैं नहीं मानती। ये देखिए, मेरा दिल कह रहा है एक माँ की इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कियारा दी और जीजू की बेटी है। आपने देखा नहीं कियारा? उसकी बातें, उसकी हरकतें बिल्कुल जीजू की तरह है। वो उन्हीं के प्यार की निशानी। धीरे बोलो दिशा,
अगर तुम्हारी बातें घर में किसी ने सुन ली तो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं इस बात का इस घर वालों पर क्या असर पड़ेगा। अभी को हमेशा से बेटी चाहिए थी और इस घर के लोग सिर्फ इस बात से दुखी रहते हैं कि अभी की कोई औलाद नहीं। अगर उन्होंने तुम्हारी ये थ्योरी सुन ली तो बिना सोचे जाने कुछ भी कहेंगे, पागल हो जाएंगे सब। हो जाने दीजिए, आज सबको पागल हो जाने दीजिए। सबसे पहले मैं जीजू को जाके बता। संभालो अपने आप को दिशा। अभी को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं जान सकते हो? 7 साल से वो प्रज्ञा दी का वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। आज उनको मौका मिल रहा है प्रज्ञा दी को वापस अपनी लाइफ में लाने का, तो फिर क्यों रोकना चाहते हैं मुझे? टूट गई थी जिंदगी उनसे, आज उनको सूद समेत उनकी खुशियां वापस मिल सकती है। क्यों नहीं जाना देना चाहते आप मुझे? बताने दीजिए ना, कितनी खुशी मिलेगी उनको, उनकी बेटी है वो, जाने दीजिए। 1 मिनट दिशा, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, इसलिए तो रोक रहा हूं मैं तो। रॉबिन कॉफी। हाँ रॉबिन, आज नाश्ते में जो कुछ भी बनाएगा ना एकदम अच्छा बना। दादी मैं तो हर रोज ही नाश्ता अच्छा बनाता हूँ। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, हमारे लिए तू पोहा और पराठे उपमा बना ही देगा, लेकिन वो कुछ कहते ना वो फैंसी टाइप का कुछ बना ले। ये ब्रेकफास्ट किसके लिए बनवा रही है? तो फिर पास्ता और चिली चीज सैंडविच बना लो, पूरा भैया को बहुत पसंद है। हाँ, आज जो कुछ भी पकेगा ना वो पूरा वो दिशा की पसंद से पकेगा। बताए तुझे आज क्या है? आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और आज इस घर में जो कुछ भी होगा खास होगा। तो आज पूरब और दिशा की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी इनकी है पर दिन स्पेशल मेरा होगा। चल जा। आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? इसकी सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा? जा के जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर। और सुन, वो पूरब और दिशा की पसंद की हर चीज बनाना, और वो खास करके ना उनकी पसंद के दही वड़े जरूर बनाना, ठीक है? अच्छा चल तू जा। हाँ आ रही हूँ। Congratulations! Hey, come out of the bed. Come on, get up, get up. Get up now. ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? Don't tell me कि अपनी एनिवर्सरी याद नहीं है तुम्हें। Happy marriage anniversary, guys. थैंक्स तनु। थैंक्स। या थैंक्स। नो नो, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो पार्टी चाहिए। जस्ट किडिंग, पार्टी तो तुम्हें मिलने वाली है। सी, बाहर अभी ने सब तैयारी करके रखी है, उसी की प्रिपरेशन चल रही है। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। और दिशा, तुम खुद तैयार हो रही हो या मैं अपने हाथों से तैयार करूं पूरब के लिए? कम ऑन दिशा, आई मीन इट्स योर एनिवर्सरी, हमें तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेने जाना है ज्वेलर के पास। अभी ने कहा है जल्दी से लेके आओ। हाँ वैसे अगर तुम दोनों का बेडरूम में रहने का प्लान है तो मुझे बता दो, मैं अभी को बता दूंगी। कम ऑन, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे। ओके, लेट मत करना, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। कम ऑन, स्माइल गाइस। क्या है? इसे हुआ क्या है? एनिवर्सरी हमारी है या इसकी? पता नहीं, इतना खुश तो पहले कभी देखा ही नहीं इसे। खुश है भी तो हमसे कब से इतना अच्छे से बिहेव करने लग गई? इस कर्टन बंद कर दो ना। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। गुड मॉर्निंग। आप में बात ऐसी है। आपकी वाली कॉफी मैंने बनाई है।
ऐसे क्या देखते, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। कुछ प्यार में बात ऐसी कैसी है? बहुत अच्छी। एक्चुअली मुझे ऐसी कॉफी चाहिए थी, सर में दर्द हो रहा था मेरे। मुझे पता था, इसलिए तो कॉफी लाई। तुम्हें कैसे पता था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? मुझे सब पता होता है आपके बारे में, जो आप नहीं बताते वो भी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? कल हम मिले तो मुझे कुछ महसूस हुआ, और मैं जानती हूँ मुझे ऐसा फील क्यों हुआ, लेकिन मैं आपसे एक बार पूछना चाहती थी। आपके मुंह से सुनूंगी तो तसल्ली मिल जाएगी। क्या महसूस किया तुमने? आप अभी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं